अच्छा, बाकी आज तो गणेश चतुर्थी का दिन है। भक्ति मार्ग में ऐसे बताते हैं कि शंकर ने क्रोध में आकर के सबसे पहले, जब शंकर आए और आने के साथ सबसे पहले उसने गणेश का सिर छेद कर दिया। यादगार यहाँ की है, बाबा जब आते हैं धरती पर, आने के साथ सबसे पहले अहंकार का सिर छेद कर देते हैं। और जो अपने इस अहंकार के गले को निकालते हैं, भगवान उसको ही महारथी कहता है। महारथी उम्र के आधार से नहीं, महारथी सालों के आधार से भी नहीं, लेकिन महारथी स्थिति के आधार से बन सकते हैं। उसकी यादगार यह गणेश का हाथी का सिर है। हाथी की जो आंखें हैं ना, बहुत छोटी छोटी दिखाते हैं, इतनी छोटी सी दिखाते हैं, लेकिन दुनिया के संशोधकों ने कहा है कि हाथी बहुत दूर तक देख सकता है, बहुत दूर तक। कितने किलोमीटर दूर तक हाथी दृश्य को अच्छा देख सकता है। तो वो हमारी दुरानदेशी बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि रूपी आँख। बाबा हमेशा बुद्धि को भी आँख कहते हैं। हाथी के बड़े बड़े जो कान है ना, उसका आकार आपने देखा होगा, सूप जैसे होते हैं, सुपड़ा। हाँ, गुजराती में सुपड़ू कहिए ना। हाँ, पहले के ज़माने में होते थे। हाँ, सुपड़ा। वो क्या करता है, गंदगी को बाहर फेंक देता है। कचरा होता है ना, कचरा वो फेंक देता है, हल्की चीज़ें होंगी, फोतरा होगा, सब बाहर फेंक देगा। और अनाज को अंदर रखता है। तो हमारे कान भी, हम कब गणेश बनेंगे, हम कब दूसरों के विघ्नों को ख़त्म कर सकेंगे, कि जब हम अपने कान के अंदर अच्छाई को लाएं और बुराई को त्याग कर दें। गणपति की जो सूंड है ना, वो व्यावहारिक स्थिति का प्रतीक है। सूंड को आपने देखा होगा, पूरी मोल्ड होती है, किसी भी तरफ, ऐसे ऐसे कोई भी तरफ वो मोल्ड है, लेकिन बहुत ताकत वाली भी है और रचनात्मक भी है। गणेश अपनी सूंड से सारे की सारे पेड़ को, सालों पुराने सारे पेड़ को जड़ से खींच सकता है। और उसी सूंड से किसी छोटे बच्चे को उठा करके अपने मस्तक पर, अपनी पीठ पर भी बिठा सकता है। उसी सूंड से वो छोटे से 5 या 2 रुपये के सिक्के को भी उठाकर अपने मालिक को दे सकता है। ये व्यावहारिक समझ की बात है। हम निर्विघ्न कब रह सकते हैं, कि जब हम ऐसी अपनी व्यावहारिक समझ को कर्म में लाएं, बुराइयों को जड़ से उखाड़ने की ताकत हो और अच्छाई को स्वीकार करके मालिक को अर्पण करने की वृत्ति हो। फिर आप सभी ने देखा होगा, गणेश के हाथ में, गणेश जी जब बैठे होते हैं ना, तो उसके 4 हाथ दिखाते हैं। चारों ही हाथों में ज्ञान युक्त प्रतीक हैं। एक हाथ में परशु है, उसका शस्त्र, जिनसे कंट्रोलिंग पावर, अपने आप के ऊपर कितनी कंट्रोलिंग पावर है वो ऊपर दिखाई है। उसी हाथ में नीचे रस्सी दिखाई है। कंट्रोलिंग पावर हो, लेकिन स्नेह की रस्सी भी ज़रूर हो। एक हाथ वरदानी दिखाया है और उसी हाथ में नीचे कमल का फूल भी दिखाया है। हम वरदानी कब बन सकते हैं?
कि जब हमारी कमल पुष्प के समान न्यारी और प्यारी अवस्था है। बहुत बड़ा पेट, हम कह तो देते हैं कि ये समाने की शक्ति का प्रतीक है, लेकिन याद रखें जितना समाने की शक्ति ज़्यादा, उतना ही हम विघ्न विनाशक गणेश के टाइटल के अधिकारी हैं। हाँ, मम्मा की जो समाने की शक्ति थी गजब की थी, गजब की। हम अपना टेम्परेचर चेक करें, हम चेक करें कि मेरी समाने की पावर कितनी है। कोई भी बात सुनी, देखी, कहाँ पर भी पता चला, तुरंत फैलाने लगे। समझ लीजिए यज्ञ में, परिवार में, संगठन में ये बहुत बड़ा विघ्न है। भगवान हम सबको एक करना चाहता है और हम भगवान के बच्चे ही इस समाने की शक्ति के न होने के कारण परमात्मा कार्य में कभी कभी विघ्न रूप बन जाते हैं। लेकिन आज से दृढ़ संकल्प कर ले कि मुझे समाना है, मुझे भगवान के कार्य में। आजकल मोबाइल आ गए हैं ना, कैसे हो, क्या हो, आपको पता चला इधर ऐसा चल रहा है, आपको मालूम पड़ा यहाँ ये चल रहा है। हम सभी विघ्न विनाशक गणेश हैं, ऐसी बातों में कभी भी न जाए। अब गणपति के पाँव, आपने देखा होगा गणपति का एक पाँव ऊपर है लेकिन मोल्ड है। हम भले कितने भी ऊपर उठे लेकिन अपनी नम्रता को, अपने मोल्डिंग नेचर को बनाए रखे। गणपति का दूसरा पांव धरती को स्पर्श किया हुआ है, वो दृढ़ता का प्रतीक है। मोल्डिंग नेचर है, लेकिन अगर दृढ़ता नहीं है ना तो वो मोल्डिंग पावर कमजोरी में गिनती हो जाती है, कमजोरी में। तो इसीलिए मोल्ड तो बने लेकिन अंगद की समान दृढ़ भी रहे, दृढ़ता को धारण करे। गणपति की एक बहुत ही अच्छी प्रसाद की आइटम जो आज आप सभी बनाएंगे, कोई भी बनाओ, चाहे बूंदी के लड्डू बनाओ, चाहे चूरमा के, गेहूं के बनाओ, लेकिन यह जो लड्डू है ना वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। उसके सामने तो बूंदी के रखते हैं लड्डू, महाराष्ट्र में मोदक बनाते हैं, लेकिन जो बूंदी है ना वो बिखरी हुई होती है, जब बनती है तब बिखरी हुई होती है, लेकिन जब वो चास में पड़ती है, मिठास में पड़ती है तो वो एक हो जाती है। हम भी विघ्न विनाशक गणेश तभी बन सकते हैं कि जब मधुरता से सभी को एक सूत्र में बांध करके चले, सबको प्यार से मधुरतापूर्ण व्यवहार करते हुए सभी के साथ चले और मिले। गणपति की दो पत्नियां बताते हैं, एक का नाम रिद्धि और दूसरे का नाम सिद्धि। सिद्धि माना सफलता और रिद्धि माना यथार्थ। यथार्थ जो सत्य है, रियल है। जहाँ रियलिटी है, जहाँ सत्यता है, वहाँ सफलता न हो ये हो नहीं सकता है। तो ये आठों ही शक्तियाँ हैं, दूरांदेशी बुद्धि, यथार्थ हमारे कान, जीवन के अंदर हमेश के रूप में व्यावहारिक चलन, सूंड माना व्यावहारिक चलन। गणपति के दांत, दांत जो है ना आपने देखा होगा, दुनिया में किसी के भी दांत की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी गणेश के। वो हाथी के दांत की वैल्यू होती है।
सच्चा हाथी दांत लाखों रुपये में बिकता है। वो दांत हमारे शब्दों का प्रतीक है, वाणी का प्रतीक है। शब्द इतने कीमती हो, इतने मूल्यवान हो, जो उसकी वैल्यू लोगों को समझ में आए। जो आया सो बोल दिया, जो आया सो कह दिया, जो आया सो मुख से कहने, ऐसे नहीं। लेकिन हाथी के सिर्फ 2 दांत दिखाए हैं, 10-15 दांत नहीं। ये क्या बताते हैं? कम शब्द बोलो लेकिन मूल्यवान बोलो। तो ये सभी शक्तियों को जब हम धारण करते हैं तब हमारी स्थिति निर्विघ्न रहती है। दूसरों के लिए भी हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं और हमारी ही मूर्ति अर्थात चेहरे और चलन की यादगार वो मंगल मूर्ति के नाम से पहचानी जाती है। तो ऐसा मनाने का और बनने का आज का दिन है। ओम शांति। वतन में चलेंगे, अनुभव करेंगे कि बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे निर्विघ्न भव, संपूर्ण विघ्न विनाशक भव, मंगल मूर्ति भव। ऐसे दिव्य वरदान आज बाबा से ग्रहण करें। अनुभव करना, बाबा का वरदानी हाथ सिर के ऊपर है, मैं ऊपर बाबा के सामने हूँ। बाबा बहुत अच्छी संदली पर बैठा हुआ है और मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा उसके सामने नीचे हूँ और बाबा का स्नेह भरा वरदान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है।